अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इंतज़ार किस बात का है, फटाफट लिंक पे क्लिक करें और जानें कैसे आप भी अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दिसंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं और इस रीडिंग में आप जानेंगे कि दिसंबर मंथ में आपकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहेंगी, फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है और कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं दिसंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है डिज़ायर, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि कुछ टाइम से या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में या दिसंबर मंथ में बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर पार्टनर से रिलेटेड डिफरेंट डिज़ायर है सकती है। कुछ के लिए हो सकता है सिंपली आप उनसे ज़्यादा इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं, ज़्यादा बातचीत करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एक फिज़िकल कनेक्ट, एक फिज़िकल इंटीमेसी आप चाह रहे हैं और इसी से ही रिलेटेड बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आप महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, यहाँ पे डिज़ायर का कार्ड एक पैशनेट एनर्जीज़ की बात करता है, इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग्स की बात करता है, जो कि कुछ टाइम से या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में या दिसंबर मंथ में आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कहीं यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहता है सरफेस लेवल के लिए आप उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, या फिर जो भी आपकी डिज़ायर है उससे रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। आप थोड़ा सा बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं, आप थोड़ा सा विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। कहीं हो सकता है कि आप इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं या फिर बहुत समझदारी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, एक विजडम के साथ अगेन मैं कहूँगी चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पे अबैंडन्ड एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं, या तो डीपर लेवल के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को एंड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इसके बावजूद कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिज़ायर, बहुत स्ट्रॉन्ग एक पैशन आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि पार्टनर की तरफ से आपको ये फीलिंग आ रही है कि कहीं पार्टनर इस रिलेशनशिप को ना छोड़ दें, कहीं पार्टनर इस रिलेशनशिप को ना एंड कर दें, और दोनों ही सिनेरियो में कहीं एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कहीं सोशल मीडिया पे अपने पार्टनर को ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी एक एंग्जाइटी रहती हुई दिख रही है, एक एंग्शियस एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर आप करना चाह रहे हैं। होता है ना, कभी कभी पार्टनर ने कोई बात कही और हम नहीं उसको ट्रस्ट कर पा रहे हैं, तो हम और ज़्यादा किसी भी ज़रिए से उसका सच जानना चाह रहे हैं, उस चीज़ को डिटेल में जानना चाह रहे हैं। अब देखिए, मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, सब जेमिनीज़ के लिए डिफरेंट सिनेरियोज रहेंगे, लेकिन किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा क्यूरियस होते हुए दिख रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन गेन करना चाह रहे हैं, और थोड़ा सा ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आप होते हुए दिख रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन इनफैक्ट मैं कहूँगी थोड़ा सा सरकास्टिक भी रह सकता है, और अगर ऐसा आप भी पाएँ जेमिनी, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। एंड
कहीं एंड दिसंबर के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ सोड्स एंड इन द मैनर ऑफ स्पीकिंग के कार्ड्स कहते हैं कि आप बहुत कुछ कहना तो चाहते हैं अपने पार्टनर को, लेकिन कह नहीं रहे हैं। इस फिगर को अगर आप देख पा रहे हैं, इसके होठ सिले हुए हैं, तो हम कहते हैं ना जैसे हमने होठ सिल लिए, तो उसी तरीके से अगेन बहुत कुछ कहना चाहते हैं, नहीं कह पा रहे हैं। एंड नाइट ऑफ सोड्स का कार्ड कहता है कि एंड दिसंबर में आप थोड़े से इम्पल्सिव भी हो रहे हैं। जैसे हमने देखा था कि स्टार्टिंग दिसंबर में आपकी पैसिव एनर्जीज थी, आप थोड़ा विड्रॉ कर रहे थे, आप अपनी तरफ से उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे थे। एंड मिड दिसंबर के लिए एक इरिटेशन थी, एक फ्रस्ट्रेशन थी, थोड़ा क्यूरियस आप ज़्यादा चीज़ों को लेकर हो रहे थे, और कहीं एंड दिसंबर में आप इन्हीं एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। एक शिफ्ट आ रहा है, एक मूवमेंट आ रहा है। अब देखिए ये मूवमेंट, ये शिफ्ट भी सब जेमिनीज के लिए डिफर करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कहीं नाइट ऑफ सोड्स का कार्ड कहता है या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं एंड दिसंबर या दिसंबर मंथ में, इसलिए कहीं एक शिफ्ट मूवमेंट रह रही है। और देखिए यहाँ पर ट्रैवल भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि पार्टनर को मिलने आप जाना चाहते हैं इसलिए ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि पार्टनर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप पार्टनर के अलावा ट्रैवल कर रहे हैं। अभी हम दिसंबर मंथ में देखेंगे क्या हो रहा है तो ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। फिलहाल के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ सोड्स का कार्ड कहीं मूवमेंट शिफ्ट की बात करता है। बहुत तेज़ी से या तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं या फिर आप बहुत एक स्पीड से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। एंड कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़े से चुप होते हुए दिख रहे हैं या फिर इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं जेमिनीज कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है नाइन ऑफ सोड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है या तो पीछे वो किसी चीज़ को लेकर बहुत फिक्रमंद हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, और दिसंबर स्टार्टिंग में इन्हीं एनर्जीज से खुद को बाहर निकाल रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में ही बहुत उनकी एक नेगेटिव थिंकिंग रहती हुई दिख रही है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एक फ़िक्र किसी भी चीज़ को लेकर करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए सब जेमिनीज के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन नाइन ऑफ सोड्स के नीचे अलोन का कार्ड कहता है या तो वो बहुत एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं या फिर उनको ऐसे लग रहा है कि कहीं वो अकेले ना रह जाएं। और आपके लिए भी हमने अबैंडन के कार्ड में देखा था कि आप या आपके पार्टनर कहीं मन ही मन किसी चीज़ को छोड़ना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जेमिनीज ये भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को पार्टनर के लिए छोड़ रहे हैं, आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट को, जगह को, या फिर यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है। कुछ के लिए देखिए पार्टनर भी हो सकता है। तो फिर से मैं कहूँगी किसी चीज़ को जेमिनीज आप छोड़ना चाह रहे हैं, छोड़ रहे हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक थॉट आपके मन में रह रहा है। और आपके पार्टनर के लिए अलोन का कार्ड कहता है कि वो एक अकेलापन या तो दिसंबर स्टार्टिंग में या दिसंबर मंथ में महसूस कर रहे हैं, या फिर एक डर है कि कहीं अकेले ना रह जाएं। अब देखिए उनका ये डर भी डिफरेंट रीजंस की वजह से रह सकता है, और सब जेमिनीज के लिए इनफैक्ट फिर से मैं कहूँगी डिफरेंट रीजंस रहेंगे। और यहाँ पे एंग्जाइटी का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि इसी वजह से या अदरवाइज भी मन ही मन एक एंग्शियस एनर्जीज हैं, एक एंग्जाइटी वो महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी टेम्परेंस रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। कुछ जेमिनीज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने के लिए, एक बैलेंस लाने के लिए। होता है ना कभी कभी हम एक तरीके से चीज़ करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता, फिर हम दूसरे तरीके से चीज़ करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता, फिर हम दो तीन चीज़ों को कंबाइन करते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज रह रही हैं, या फिर ये भी हो सकता है जेमिनीज कि वो एक बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं, कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, ज़रूरत से कम कर रहे हैं, और इसलिए भी एक एंग्जाइटी उनको हो रही है। एंड देखिए यहाँ पर लायर का कार्ड कहता है या तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनसे किसी चीज़ को लेकर झूठ बोला, कहीं आपने सच नहीं बोला, किसी चीज़ को छुपाया, या फिर हो सकता है कि वो किसी चीज़ को लेकर आपको झूठ बोल रहे हैं। और कभी कभी देखिए बहुत ही एक पॉजिटिव रीज़न होता है, हम अपने पार्टनर को हर्ट नहीं करना चाह रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारा ये सच उनको परेशान कर देगा, और जेन्युइन रीज़न के लिए झूठ बोला गया तो झूठ नहीं होता है, गलत नहीं होता है। तो यहाँ पर आप सिर्फ लायर को सुनकर
परेशान ना हो जेमिनीज, या फिर कोई बड़ा डिसीजन, बड़ी चॉइस ना ले लें रिलेशनशिप को लेकर। आप जानने की कोशिश करें कि भाई अगर आपके पार्टनर ने किसी भी रीज़न की वजह से झूठ बोला है तो वो रीज़न क्या है। अगर आपको लगे जेन्युइन है, इट्स फाइन, लेकिन अगर आपको लगे कि भाई कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है और ये गलत है, तो ज़रूर जो आप चाहें वैसे आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसी की भी लायर वाली एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए आया है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने किसी चीज़ को लेकर आपको झूठ बोला या फिर बोल रहे हैं। और कहीं 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि इसीलिए या फिर अदरवाइज भी कहीं एंड दिसंबर में उनकी एक विड्रॉ वाली एनर्जीज रह सकती हैं। वो इतना एक्शन इनिशिएटिव्स इस रिलेशनशिप के लिए नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। और देखिए आप दोनों की एनर्जीज को मैच करें तो कहीं एंड दिसंबर में आप एक्टिव हो रहे हैं और आपके पार्टनर पैसिव हो रहे हैं। और अब देखते हैं जेमिनीज कि दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए दिसंबर स्टार्टिंग के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि एक प्रेशर, एक टेंशन, एक स्ट्रेस रहता हुआ दिख रहा है। और इसके लिए सब जेमिनीज और उनके पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन जब भी ये कार्ड आता है हम कहते हैं कि आपने, आपके पार्टनर ने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं। कहीं ये सेल्फ क्रिएटेड प्रेशर है जो कि थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ आप कम कर सकते हैं, चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर आप ख्याल रखें, या फिर मैं कहूँगी इसको चेक करके करेक्ट करें। और यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज रह रही हैं। यहाँ पर हेजिटेशन एंड लॉक अनलॉक द चॉइस इज योर्स का कार्ड कहता है कुछ कहने के लिए, कुछ करने के लिए एक हेजिटेशन सी रहती हुई दिख रही है। और हमने आपके लिए देखा भी था जेमिनीज कि आपने जैसे अपने होंठ सिले हुए हैं, आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, नहीं कह पा रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। और यहाँ पर भी हेजिटेशन का कार्ड कहता है कि कहीं हिचकिचा रहे हैं आप या आपके पार्टनर किसी चीज़ को कहने के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए। एंड लॉक अनलॉक द चॉइस इज़ योर्स का कार्ड कहता है कि कहीं डिसीजन चॉइस हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लेनी है और नहीं उसके लिए एक क्लैरिटी ला पा रहे हैं। और क्योंकि ये हम रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि रिलेशनशिप को एंड कर दें या फिर नए तरीके से बिगनिंग करें। इसी से ही रिलेटेड एक सोच चल रही है, लॉक अनलॉक, यानी कि लॉक कर दें इस रिलेशनशिप को, ख़त्म कर दें या अनलॉक करें। यहाँ पर देखिए हम इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं अच्छी या बुरी उनको पकड़ कर बैठें, उनको क्लिंग करें या फिर उनको लेट गो करें। तो ये भी कुछ जेमिनीज और उनके पार्टनर के लिए रहता हुआ दिख रहा है। खैर जो भी मिड दिसंबर के लिए रह रहा है, कहीं एंड दिसंबर के लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज मसले हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं। कहीं अगर किसी भी तरीके का डिस्टेंस था तो रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। एंड टाइमलेस का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं कि भाई ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन हमेशा के लिए है। कुछ भी इश्यूज मसले रहें, आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। मेड फॉर ईच अदर, सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए दिसंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।